जो चीज कहे हैं अगर उसका अनुपालन कर लोगे जी नहीं कभी हम लोग नहीं गए सर। नहीं तुम्हारा सबसे बड़ा है कि अभी आए कल से रहें जंक्शन गजब है। चलो सर एक मिनट सुनो धन्यवाद क्रेडिट मैं भी और तुम लोगों को भी इन्हीं को देना चाहिए। उन्हीं को क्रेडिट सर। एक मिनट कुलपति महोदय किन बातों सर बता दिया जाए। सर आपको प्रेस में नफरत इतनी क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? बात तो कर लीजिए, अभी तो बात कर लिया है सब हो गया। अरे तो बात कर लीजिए। सर हुआ क्या है? क्या हुआ बताइएगा ना सर, क्या हुआ क्या है? सर दे रहे हैं बाइट। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। बढ़िया सा रिस्पेक्टफुली बात और कोनो काज रहै छै 10टा में एकटा होइ छै, दूटा रहै छै, एकटा नहीं हो सकै छै। तो ई बात सब हरेक बात में सीधे आबि के एक दिन पहले कहलहुँ जे हम काल्हि सांसद पर ई जे यादव सबके मठाधीश के राखै छौ संग में। हाँ ई यादव के क्षेत्र से ककरा रखबै? ई सदर ए रुक ना अगला ठीक से देखा लो पहला नहीं पीछे कर लीजिएगा तभी फोटो आएगा, नहीं तो फोटो नहीं आएगा। एक और है संभावना सर जो वार्ता हुई कह देंगे बढ़िया गया उसको करके दे देंगे अखन तुरंत एकदम सटा हुआ उधर जाइए नहीं है जगह ना, जगह रहता तो थोड़ा बनाओ। सिलेंडर के कुछ टका राजू भी एक को टका अरे उनको बोला एक टका निकल सर हां लो यहाँ लो देखो कुछ हम भी सुन रहे थे जो चीज कहे हैं अगर उसका अनुपालन कर लोगे जी नहीं कभी हम लोग नहीं गए सर। नहीं तुम्हारा सबसे बड़ा है कि अभी आए कल से रहें जंक्शन गजब है। चलो एक मिनट सुनो धन्यवाद क्रेडिट मैं भी और तुम लोगों को भी इन्हीं को देना चाहिए। उन्हीं को क्रेडिट सर। एक मिनट कुलपति महोदय किन बातों सर बता दिया जाए। सर आपको प्रेस में नफरत इतनी क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? बात तो कर लीजिए, अभी तो बात कर लिया है सब हो गया। अरे तो बात कर लीजिए। सर हुआ क्या है? क्या हुआ बताइएगा ना सर, क्या हुआ क्या है? अरे सर दे रहे हैं बाइट। सर तो देवे करेंगे। वही लगाने दे रे। अरे लोगों नीचा कीजिए ना सब लोगो हटा लीजिए माइक को लगाइए। 2 मिनट में बोलो नहीं यार, तू नाटक करता है। हाँ ये एजुकेशन सिस्टम बिहार का कोलैप्स है। प्रेस बिहार की सरकार और बिहार की कोई भी संस्था बिहार के 13 करोड़ लोगों की जरूरत को सही नहीं मानती। हर विचारों में मुद्दों में राजनीतिकरण होता है। बिहार की इकोनॉमी में राजनीति। मैं बार बार कहता हूँ बिहार को पॉलिटिकल फ्रीडम की जरूरत नहीं है, बिहार को इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत है। आर्थिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी, स्वास्थ्य की आज़ादी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट, किसानों के फसल की सुरक्षा,
आज मक्का की क्या स्थिति है। तूफान और बाढ़ ने खेत में मक्का को खत्म कर दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। दलाल और व्यापार दोनों प्रभावित किए हुआ है। अस्पताल भी दलालों से बिचौलिए से घिरा हुआ है, यूनिवर्सिटी भी दलाल और बिचौलिए से घिरा हुआ है। सभी यूनिवर्सिटी में सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को पकड़ के लोग रखते हैं और उसी से हमारे बच्चों का शोषण करते हैं। भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय, पूर्णिया यूनिवर्सिटी क्या खोया क्या पाया। हमारे लोग आए, उन्होंने भी लूटा विश्वविद्यालय को। हमारे लोग, घर के लोग यहाँ बने, उन्होंने भी हमारे बिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का शोषण किया बच्चों का। उन्होंने नहीं समझा कि इसको मजबूत करना चाहिए। लगभग जो फंड आया वो घर में चला गया, दलालों के हाथ में चला गया। बिल्डिंग बनी, पैसे किसके घर में गए? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बेस्ट क्वालिटी नहीं है। मधेपुरा के एजुकेशन से पूरा देश समझ लेता है कि गलत सर्टिफिकेट है। यह जो अवधारणा है, या जो हमारे बच्चे अनशन पर बैठे थे, जो बेसिक मुद्दा होता है उस पर कंप्रोमाइज बीसी को एज ए गार्जियन करना चाहिए। बीसी एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, वो हिटलर नहीं है, वो तानाशाह नहीं हो सकता, वह एक अभिभावक हो सकता। शैक्षणिक संस्था कभी तानाशाही नहीं करती। कोई भी शैक्षणिक संस्था विनम्रता और सरलता के साथ चलता है, विचारों के साथ चलता है, और इसको लूट का अड्डा बना लिया। जिस सपना देखा गया था भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का, वो उल्टा हो गया। इसीलिए मैंने वीसी साहब से कहा है, देखिए दो बात समझिए, एजुकेशन में 3 तरह की संस्थाएं, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई उसमें आरएसएस का इन्वॉल्वेशन सबसे ज्यादा हो गया। आप याद कीजिए अर्जुन सिंह को, यदि आप अर्जुन सिंह को याद करेंगे तो क्रांतिकारी कदम था इस देश के बच्चों के लिए। ऐसे समय में ही हम बीपी सिंह को भी याद करते हैं। ऐसे समय में हम सकलुर जमा को याद करते हैं। ऐसे समय में कुछ पल के लिए हम महावीर बाबू को याद करते हैं। हमारे यहाँ कीर्ति बाबू जैसे लोग, बहुत लोग संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन हुआ क्या? मधेपुरा का एजुकेशन कहाँ पर है? हम बाहर पढ़ने जाते हैं, हमारे यहाँ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमको कोई देखने वाला नहीं है। हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, कल हमारी संभावना है मिलने की। हम बच्चों के साथ साथ भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय जब से बनी तब से आज तक आर्थिक गमन जो हुआ है और शैक्षणिक शोषण जो हुआ है, इन दोनों की इंक्वायरी की मांग करें। लेकिन मैं एक अनुग्रह करूंगा इस संस्था को, हमारे बच्चों को छेड़े नहीं, हमारे बच्चों के सम्मान के साथ खेले नहीं। हमारे बच्चे कभी भी मर्यादा को पार नहीं करेंगे। इसीलिए डीसी साहब आए, उन्होंने मेरे बच्चों का अनशन तुड़वाया। ये हमारे बच्चों के सम्मान के लिए किया। एक बेटे की तरह उन्होंने पिता की भूमिका निभाई, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन बच्चों के एकेडमी के साथ हमारा सिस्टम खिलवाड़ ना करे, बच्चों के भविष्य के साथ भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय खिलवाड़ ना करे। फिर विचारों का युद्ध होगा, मतभेद नहीं हो, मनभेद नहीं हो, मतभेद होगा विचारों, मनभेद नहीं हो। इसलिए इस इंस्टीट्यूट को हम सब का दायित्व बनता है नंबर 1 करने का। हम प्रयास करेंगे यह इंस्टीट्यूट नंबर 1। धन्यवाद।